आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 7 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना हुकूमत ने एंट्रेंस इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये इम्तिहानात मई के महीने में मुनाकिद किए जाएंगे। ये इज्तिमा 7 से 14 मई तक मुनाकिद होंगे। इंजीनियरिंग के इम्तिहानात 7 से 11 मई तक, MSED एग्रीकल्चर और फार्मा के इम्तिहानात 12 से 14 मई तक होंगे। 18 मई को एडसेट, 20 मई को ई-सेट, लॉ सेट, PGLC सेट, 25 मई को आई-सेट, 26 मई, 27 मई को PGESET के इम्तिहानात 19 मई से 1 जून तक होंगे। तेलंगाना के उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स में तमाम मज़ामीन के उर्दू स्कूल असिस्टेंट टीचर्स तकर्रुरात अमल में लाने रुकने कौंसिल के कविता से नुमाइंदगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में टीचर्स के तबादलों व तरक्कियों का अमल जारी है। ताहम रियासत सरकारी हाई स्कूल में जहाँ तलबा व तालिबात के एक कसीर तादाद उर्दू जरिए तालीम हासिल कर रहे हैं, उन हाई स्कूल में तदरीस के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन के टीचर्स मौजूद नहीं है। इस अहम मसले की जानिब तवज्जो मनबदौल करवाने के लिए मशीर अली तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन व सदर जिला अक़लियती सेल BRS पार्टी निजामाबाद नवीद इकबाल ने रुकने कौंसिल के कविता से मुलाकात करते हुए मुश्तरका नुमाइंदगी की और इस ज़िमन में एक तफसीली याददाश्त भी पेश की गयी। हज 2023 इंतजामात में हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन KTR का ऐलान। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने आज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के कैलेंडर्स बराए साल 2023 जारी किया है। असेंबली में KTR ने अपने चैम्बर में सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम के हमरा हज कमेटी का कैलेंडर जारी करते हुए हज 2023 में आज़मीन हज के लिए हुकूमत की जानिब से बेहतर इंतजामात में ताउन का यकीन दिलाया है। कैलेंडर रस्म इजरा के मौके पर अरकान असेंबली B सीमन, D विनय भास्कर, महेश रेड्डी, अशोक रेड्डी और TRS के दीगर कायदीन भी मौजूद। मोहम्मद सलीम ने KTR को हज 2023 की तैयारियों से वाकिफ करवाया है। उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से दरख्वास्तों के अदखाल का सिलसिले में शेड्यूल का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। सऊदी अरब हुकूमत ने हिंदुस्तान के लिए 1,75,000 आज़मीन का कोटा अलॉट किया है। रेवंत रेड्डी की पदयात्रा का मुल्क जिला से आगाज, हजारों कारकुनों की शिरकत। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के तहत पदयात्रा का आज आगाज हुआ। मुल्क जिला में समका सारा जात्रा में शिरकत करते हुए मेडारम से पदयात्रा शुरू की गई। रेवंत रेड्डी ने मुकामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। सुबह हैदराबाद से रवानगी के बाद मुल्क पहुँचने तक जगह जगह रेवंत रेड्डी का इस्तकबाल किया गया। कांग्रेस कारकुनों ने रेवंत रेड्डी की गुलपुशी की और यात्रा की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यात्रा के आगाज के मौके पर मुनक़िदा जलसे आम में हजारों की तादाद में अवाम शरीक थे। AICC के इंचार्ज तेलंगाना मानिक राव ठाकरे, AICC सेक्रेटरीज बोस राजू, नदीम जावेद, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस रुकने असेंबली सीताक्का ने यात्रा के इंतजामात किए थे। रेवंत रेड्डी की यात्रा 12 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसके तहत वो 72 असेंबली हल्के जात का अहाता करेंगे। बगैर यूनिफॉर्म के पाए गए ड्राइवर्स को 10,000 रुपए देना होगा जुर्माना। ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने वालों के लिए ये अहम खबर है। अगर आप दारुल हुकूमत दिल्ली में बगैर यूनिफॉर्म के ऑटो या टैक्सी चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। पीर को फैसला लेते हुए दिल्ली हुकूमत के महकमा ट्रांसपोर्ट ने ये हुक्म जारी किया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि अगर ड्राइवर ड्रेस कोड पर अमल नहीं करते हैं तो ये इजाजतनामे की शराइत खिलाफ वर्जी के मुतारिफ होगा। ड्रेस कोड को नाफिज करने के हुक्म पर महकमा ट्रांसपोर्ट के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि दिल्ली में G20 तकरीब और दीगर प्रोग्रामों के पेश नजर इस फैसले को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। इस बार G20 समिट में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से कई नामवर लोग शिरकत करने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमें पता चला है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स इजाजतनामे के शराइत पर अमल नहीं कर रहे हैं। वो ऑटो और टैक्सी चलाते हुए भी यूनिफॉर्म नहीं पहनते। ओहदेदार ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में ऑटो ड्राइवर नज्म और ज़ब्त में रहे और तजवीज करदा ड्रेस कोड पर अमल करे। अगर इस दौरान कोई ऑटो या टैक्सी ड्राइवर बगैर ड्रेस या यूनिफॉर्म के पाया गया तो उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा।
भारत ने तुर्की के लिए इमदाद की दूसरी खेप भी की रवाना। तबाहकुन जलजले के बाद दर्जनों ममालिक तुर्की और शाम की मदद के लिए आगे आए हैं। वहीं भारत ने तुर्की की इमदाद के लिए दूसरी खेप भी रवाना कर दी है। इससे कबल आज सुबह भारत की फिजाइया का तैयारा तबाही से मुतालिक इमदादी सामान की पहली खेप और एक रेस्क्यू टीम तुर्की में तलाश और बचाव की कोशिशों में मदद के लिए जलजले से मुतासिरा मुल्क के अदाना पहुंचा है। इस मामले के बारे में वजारत खारिजा ने ट्वीट किया है कि दूसरा फिजाइया का तैयारा NDRF टीमों के साथ बशमोल डाक स्क्वाड, तलाश और बचाव के आलात और गाड़ियां तुर्की के लिए रवाना हुई है। उन्होंने आगे लिखा कि भारत जरूरत की घड़ी में तुर्की के लोगों की हिमायत जरूर करेगी। जलजले में तबाही के बाद तुर्की में 7 रोजा शोक का ऐलान किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने मुल्क में क़यामत ख़ैज़ जलजले के बाद 7 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। उन्होंने मुल्क में आने वाले जलजले के बारे में बात करते हुए कहा कि तुर्क कौम इस वक्त मुश्किल लम्हे से गुजर रही है। अब तक तुर्क में 2800 और शाम में 1420 अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्क हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक 12 फरवरी बरोजे इतवार शाम तक तुर्क में कौमी परचम सरंगोर रहेगा। पीर की सुबह जुनूबी तुर्की में तबाहकुन जलजला आया जिसकी शिद्दत 7.7 थी। तुर्क हुक्काम ने पीर की सुबह को बताया था कि जलजले के नतीजे में हजारों इमारतों की तबाही के अलावा 1762 से ज्यादा अफराद जाम बहक और 11,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बड़ी तादाद में ममालिक ने एनकरा को जलजले के बाद होने वाले नुकसानात को दूर करने में मदद की पेशकश की। हुकूमत गौतम अडानी के लिए खवानैन को झुका रही है, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल को बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला किया और लोकसभा में अडानी का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि सनतकार गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए खवानैन बनाए गए हैं। राहुल गांधी के हमले ने ट्रेजरी बेंचों की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया। वजीर कानून किरण रिजिजू ने उनसे जंगली इल्जामात न लगाने को कहा। लोकसभा में तकरीर करते हुए राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो कारोबारी खवानैन को तब्दील कर रही है ताकि सनतकार गौतम अडानी फायदा उठा सके। कांग्रेस लीडर ने उनकी मुबक्किना कुर्बत को उजागर करने के लिए सनतकार के तैयारे में गौतम अडानी के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी दिखाई। 4 माह के तवील इंतजार के बाद बिल आखिर शिहाब चितूर पाकिस्तान में हुए दाखिल। पैदल हज का सफर हुआ जारी। केरला से पैदल हज के लिए रवाना होने वाले 29 साल शिहाब चितूर को पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत मिल गई है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान से ट्रांजिट वीजा मिल गया है, जिसके बाद वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। अब तक 3,300 किलोमीटर पैदल सफर कर चुके हैं, जिसमें केरला से पंजाब तक 7 रियासतें भी शामिल थी। शिहाब चितूर गुज़िश्ता साल सितंबर में ही वाघा बॉर्डर के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उनके पास ट्रांजिट वीजा न होने की वजह से वो सरहद पार न कर सके। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इसकी इत्तला दी। आदिल दुर्रानी गिरफ्तार, पुलिस ने लगाई दफा 406 और 420। राखी सावंत ने लगाया मारपीट का इल्जाम। राखी सावंत ने अपने शौहर आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आदिल को हिरासत में ले लिया है। ये थी 7 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।